पिछले 24 घंटे में बिहार की राजनीति में जो कुछ हुआ है उसने सिर्फ एक उपचुनाव को ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में ला दिया है। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर पहले उम्मीदवार बदलना पड़ा और फिर नए उम्मीदवार के बायोडेटा पर विवाद खड़ा हो गया है। बिहार की सबसे हॉट और बीजेपी की गढ़ मानी जाने वाली पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी पारा पूरी तरीके से गर्मा गया है। चुनावी मैदान में कदम फूंक फूंक कर रख रही बीजेपी अपने ही फैसलों के चलते विपक्ष के निशाने पर आ गई है और उसे दो बड़े डैमेज कंट्रोल करने पड़ रहे हैं। तो पूरी कहानी की शुरुआत हुई भाजपा की तरफ से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी को उम्मीदवार घोषित करने से। टिकट मिलने के बाद उन्होंने नामांकन दाखिल किया, समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया और ऐसा लग रहा था कि अब मुकाबला सीधे चुनाव के मैदान में होगा। और यह अहम भी था क्योंकि पीके खुद मैदान से इसी सीट पे है। पर अगले ही दिन पूरा घटनाक्रम बदल गया, पूरी कहानी बदल गई। अभिषेक कुमार सिन्हा ने अचानक अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने मीडिया से सिर्फ इतना कहा कि वो पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ रहे और पार्टी का जो फैसला होगा वो उसके साथ रहेंगे। लेकिन राजनीति में शायद ही कभी इतनी बड़ी घटना केवल एक लाइन पर खत्म हो जाती है, क्योंकि अंदर खाने की कहानी तो कुछ और ही बयां कर रही है। आज तक के हिसाब से बीजेपी ने यह कदम किसी मजबूरी या पारिवारिक कारणों से नहीं बल्कि एक बड़े विवाद से बचने और चुनावी जोखिम को जीरो करने के लिए उठाया है। अभिषेक बंटी को चुनावी मैदान से हटाने के पीछे सबसे बड़ा कारण उनके पिता का अतीत बताया जा रहा है। अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के फेमस चारा घोटाला में दोषी पाए गए थे। रविंद्र प्रसाद सिन्हा मेसर्स मगध केमिकल कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी में मैनेजर के पद पर काम कर रहे थे और इसी कंपनी पर चारा घोटाले के दौरान फर्जी बिलों के आधार पर अवैध सप्लायर बनने और सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने के गंभीर आरोप हैं। इस मामले में रविंद्र प्रसाद सिन्हा पर मुकदमा चला और वो दोषी भी साबित हुए और बीजेपी नेतृत्व को इसी बात का डर था कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी दल आरजेडी, कांग्रेस या फिर जनस्वराज चारा घोटाला और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को चौतरफा घेर सकते हैं, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता। क्योंकि सिर्फ कहानी इतनी सी नहीं थी, इसके साथ सोने पे सुहागा ये भी था कि जो नामांकन फॉर्म भरा गया उसमें भी भारी गड़बड़ी थी। उन्होंने खुद को 10वीं पास बताया था, जबकि उसमें भी गड़बड़ी के आरोप लगातार लग रहे थे। इसी वजह से तकनीकी और कानूनी रिस्क से बचने के लिए पार्टी ने उन्हें खुद ही नाम वापस लेने को कह दिया। अभिषेक के हटने के बाद भाजपा ने तेजी दिखाते हुए नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी की मंशा साफ थी कि विवाद को यहीं खत्म कर दिया जाए और चुनावी अभियान आगे बढ़ाया जाए। लेकिन शायद से असली विवाद अभी बाकी था। उम्मीदवार घोषित होने के बाद भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा का आधिकारिक परिचय पत्र यानी कि बायोडेटा जारी किया। पहली नजर में एक आम सा दस्तावेज था, सब ठीक, पर अभी के टाइम में कोई भी दस्तावेज लोगों की बारीक नजर से नहीं बच पाता। यहां भी वही हुआ। कुछ देर में लोगों ने बायोडेटा में एक ऐसी जानकारी पकड़ ली जिसने पूरे मामले को ही नया मोड़ दे दिया। डॉक्यूमेंट्स में नीरज कुमार सिन्हा की जन्मतिथि 1 जुलाई 1994 लिखी थी और उसी बायोडेटा में यह भी लिखा था कि वो 2006 से भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य। यानी अगर दोनों जानकारी को सही मान ले तो ये सिर्फ 12 साल की उम्र में भाजपा के प्राथमिक सदस्य बन गए थे। यहीं से विवाद शुरू हुआ। विपक्षी दलों, खास करके जनस्वराज ने सवाल उठाया कि जब किसी भी राजनीतिक दल की प्राथमिक सदस्य के लिए वयस्क होना जरूरी माना जाता है तो फिर 12 साल का बच्चा पार्टी का प्राथमिक सदस्य कैसे बन सकता है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस गणित को लेकर भाजपा को घेरना शुरू किया। कुछ लोगों ने इसे टाइपिंग मिस्टेक बताया, लेकिन कई लोगों का कहना था कि चुनाव के दौरान जारी होने वाला आधिकारिक दस्तावेज में ऐसी गलती मामूली नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वही दस्तावेज होता है जिसके आधार पर पार्टी अपने उम्मीदवार की राजनीतिक यात्रा जनता के सामने रखती है। पर विवाद बढ़ने के बाद भाजपा ने नया बायोडेटा जारी किया। इस बार उसमें वो पूरा हिस्सा हटा दिया गया जिसमें वर्ष 2006 से प्राथमिक सदस्य होने का उल्लेख था। हालांकि पार्टी ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया कि पहले जारी दस्तावेज में गलती कैसे हुई, ना तो यह स्पष्ट किया कि यह सिर्फ टाइपिंग एरर था, ना ही यह बताया गया कि सही साल कौन सा है। यही वजह है कि विपक्ष को भाजपा पर लगातार हमला करने का मौका मिल गया है। और वैसे भी बांकीपुर सीट राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये भाजपा का मजबूत गढ़ रही है और ऐसे में यहाँ उम्मीदवार चयन को लेकर होने वाली हर हलचल पूरे बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन ही जाती है। बांकीपुर सीट को पिछले कई दशकों से बीजेपी का सबसे सुरक्षित किला माना जाता रहा है, लेकिन इस बार उपचुनाव में
जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प हो गया। अब देखना यह होगा कि 30 जुलाई को होने वाले मतदान और 3 अगस्त को आने वाले नतीजे से पहले भाजपा इन विवादों से कितना उभर पाती है और विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने में कितना सफल हो पाता है। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे साथ बजरबट्टू दुनिया पर।